शहर में पलीबड़ी आर्या जब पहली बार मोहनपुर गांव आई, उसे नहीं पता था कि ये गांव सिर्फ हरियाली और मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक डर भी समेटे हुए है। नमस्ते चाची। नमस्ते काका। गांव वाले हल्की मुस्कान देकर दरवाजे बंद करने लगते हैं। दादी दरवाजे पर खड़े, चल बिटिया, शाम होने को है, अंदर आजा। दादी, आप सब इतने जल्दी दरवाजे क्यों बंद कर लेते हो? 13वीं रात आ रही है। उस रात मंदिर के पास कोई नहीं जाता। वहाँ छाया उतरती है। आर्या हंसकर, दादी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो डराने की बातें हैं। दादी, तू किताबों से सच्चाई नहीं समझेगी बिटिया। यहाँ जो होता है उसे देखकर ही यकीन होता है। 13वीं रात के आने से पहले गांव में सन्नाटा फैलने लगता है, लेकिन आर्या की आंखों में जिज्ञासा है, डर से ज्यादा जानने की चाह। आर्या की नजर मंदिर की ओर, मंदिर के भीतर से एक छाया झलकती है। आर्या सांस रोकते हुए, वो क्या था? आर्या दादी की अलमारी में से डायरी पढ़ती है। 13वीं रात, सावित्री मुझे फिर दिखी। वो मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। हर बार कोई गायब हो जाता है। सावित्री, वो लड़की जिसे मंदिर में मारा गया था। सब कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन असल में वो एक बलिदान था। बलिदान? हाँ, हर 13वीं रात को वो लौटती है। वो शरीर तलाशती है जो उसे मुक्त करे या फिर कैद बन जाए। 13वीं रात की शुरुआत। हे माँ दुर्गा, आज की रात कट जाए। आर्या का मन अब डर और जिज्ञासा से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इस रात मंदिर तक जाएगी। मंदिर की घंटी बजती है। आर्या मंदिर की ओर जाती है। दादी, चीख कर मत जा बिटिया, मत जा। आर्या सुनती नहीं और टॉर्च लेकर निकल पड़ती है। सच को जानने की चाह कभी कभी आत्मा से भी ज्यादा ताकतवर होती है। मंदिर का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर ज्योति जल रही है। मूर्ति के पास वही लाल साड़ी वाली आकृति खड़ी है। छाया, तू आई है। अब तू ही मेरा द्वार है। सावित्री की प्रेम कहानी, उसका बलिदान और गांव की साजिशें सामने आती है। सावित्री एक बलिदान थी, गांव की रक्षा के लिए एक कुर्बानी, और अब वो हर 13वीं रात को अपने असली उत्तराधिकारी को बुलाती है। आर्या, अगर मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊं, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? छाया, मुझे सिर्फ एक बार फिर न्याय चाहिए। आर्या सबको मंदिर में बुलाती है। दादी समेत सभी आते हैं। आर्या, ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक औरत की पीड़ा है। जब तक हम सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे, तब तक हर 13वीं रात कोई और जाएगा। सावित्री की आत्मा धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तेज रोशनी, फिर सब कुछ शांत। 13वीं रात अब भी आती है, लेकिन अब मंदिर से रोशनी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए निकलती है। और आर्या ने इस रहस्य को उजागर कर एक पूरी पीढ़ी को नया जीवन दिया।